जब से हम लोगों ने मुकेश अंबानी का खुलासा किया है, उसने सारे टीवी चैनलों के ऊपर दबाव डालना चालू कर दिया। तो हमें लग तो रहा था कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ टीवी चैनल वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अभी जनवरी के पहले हफ्ते में मुकेश अंबानी ने सारे टीवी चैनलों को नोटिस भेज दिया और नोटिस की कॉपी हमारे हाथ लग गई। उसमें नोटिस में मुकेश अंबानी ने लिखा है कि आपके चैनल ने अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण का 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 31 अक्टूबर और 9 नवंबर को हुई थी वो लाइव क्यों दिखाई। इससे मेरी मानहानि हुई है और आप मुझसे बिना शर्त के माफी मांगो, और आगे से अगर आपने इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस कर दूंगा कोर्ट के अंदर। टीवी चैनल वालों ने तो पता नहीं माफी मांगी कि नहीं मांगी, लेकिन मैंने कल परसों चिट्ठी लिखी है मुकेश अंबानी के नाम। वो चिट्ठी भी हमने सबको भेजी, लेकिन कोई 2-3 अखबार वालों ने छापी, भाई कोई नहीं छाप रहा। तो हमने कहा बात सीधे जनता से होगी, मीडिया के थ्रू नहीं होगी। अब हम 2 फरवरी से पूरी दिल्ली में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, और ये चिट्ठी हम जनता के सामने पढ़ के सुनाएंगे। तो मैं चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं? श्री मुकेश अंबानी जी, अभी हाल ही में आपने देश के सभी टीवी चैनलों को मानहानि का नोटिस भेजा है। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने 31 अक्टूबर और 9 नवंबर को मेरी और प्रशांत भूषण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया था। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के लोगों को बताया था कि किस तरह से आपने गैर कानूनी तरीके से सरकार पर दबाव डालकर गैस के दाम बढ़वाए। हमने लोगों को यह भी बताया कि आपके साथियों के और आपकी कंपनियों के स्विस बैंकों में खाते हैं जिनमें काला धन जमा किया गया था। हमारे इस खुलासे का कई टीवी चैनलों ने सीधा प्रसारण किया। आपने इन सभी टीवी चैनलों को मानहानि का नोटिस भेजा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मेरी और प्रशांत भूषण की कही गई बातों से यदि आपकी मानहानि हुई है तो इसके तो सबसे बड़े गुनाहगार मैं और प्रशांत भूषण है। नोटिस भेजना ही था तो आपको हमें भेजना चाहिए था। टीवी चैनलों ने तो केवल इसका प्रसारण किया था, फिर भी आपने हमें नोटिस ना भेजकर टीवी चैनलों को नोटिस भेजा है। इससे साफ जाहिर है कि आपका मकसद केवल टीवी चैनलों पर दबाव डालने का है। देश की जनता आपसे सीधे सवाल पूछना चाहती है। भारत सरकार को स्विस बैंकों में खातेदारों की जो लिस्ट मिली है, क्या यह सच नहीं है कि आपका, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का और आपकी कंपनियों का उनमें नाम है? क्या यह सच नहीं है कि इस लिस्ट में आपके नाम पर 100 करोड़ रुपए जमा दिखाए गए हैं? क्या यह सच नहीं है कि आपने इस पैसे पर टैक्स भी जमा करा दिया है? इससे यह साबित होता है कि आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कानून के मुताबिक अब आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, और यदि टैक्स की चोरी साबित होती है तो आपको जेल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार आपसे डरती है। आपने खुद ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो आपकी दुकान है। आपने बिल्कुल सच कहा है। मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी जी आपके निजी हवाई जहाज से यात्रा करती हैं। लोगों का मानना है कि श्री जयपाल रेड्डी का मंत्रालय भी आप ही के दबाव में बदला गया था। और केवल कांग्रेस ही क्यों, भाजपा और बाकी पार्टियां भी आपकी दुकान है। पहले तो अडवाणी जी स्विस बैंकों के खातों के बारे में खूब आवाज उठाते थे, लेकिन जब से आपके खाते निकल कर आए तो सारी भाजपा बिल्कुल चुप हो गई है। आपके खातों के बारे में भाजपा ने संसद में एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां आपसे डरती हैं, सभी नेता आपसे डरते हैं, लेकिन इस देश की जनता आपसे नहीं डरती। सारी पार्टियां आपकी दुकान हो सकती हैं, लेकिन भारत आपकी दुकान नहीं है। भारत हमारा है, इस देश के लोगों का है। आप अपने पैसे से पार्टियों को खरीद सकते हैं, नेताओं को खरीद सकते हैं, लेकिन भारत को हम कभी बिकने नहीं देंगे। आपका कहना है कि हमारे द्वारा कही गई बातों का सीधा प्रसारण करने से टीवी चैनलों ने आपकी मानहानि की है। आप जरा सोच के तो देखिए कि आपकी मानहानि मैंने, प्रशांत भूषण और टीवी चैनलों ने की है, या आपने अपनी मानहानि खुद अपने कर्मों से की है।
2002 में आपने सरकार से फुल मोबिलिटी लेने के लिए प्रमोद महाजन को रिश्वत दी। 55 रुपए प्रति शेयर के भाव वाले 1 करोड़ शेयर आपने प्रमोद महाजन को 1 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से दे दिए। ये तो सीधी रिश्वत थी। जब आप पकड़े गए तो आपने शेयर वापस ले लिए। मामला अभी कोर्ट में है। क्या ऐसा करने से आपकी मानहानि नहीं हुई? आपने अपना बहुमंजिला मकान वक्फ की जमीन पर बनाया है। इस जमीन पर अनाथालय बनना था। गरीब और अनाथ मुस्लिम बच्चों का हक छीना है आपने। क्या ऐसा करने से आपकी मानहानि नहीं हुई? सन 2000 में आपको देश के गैस के कुछ कुएं दिए गए थे। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इसमें से गैस निकालकर भारत सरकार को दें। गैस हमारी थी, भारत के लोगों की थी। हम उस गैस के मालिक हैं। आपकी हैसियत तो केवल एक ठेकेदार की थी। आपको गैस के कुएं केवल गैस निकालने के लिए दिए गए थे, लेकिन आप तो चतुराई से मालिक बन बैठे। सरकार को आपने गैस बेचनी चालू कर दी। सरकार पर दबाव डालकर आपने गैस के दाम बढ़ाने चालू कर दिए। चूंकि कांग्रेस आपकी दुकान है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आपकी दादागिरी के सामने झुकती नजर आई। अक्सर आपके दबाव में कांग्रेस गैस के दाम बढ़ाती गई और देश के लोग हाहाकार करते रहे। आपकी वजह से बिजली, खाद और रसोई गैस महंगी होती गई। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो श्री जयपाल रेड्डी जी ने आपका विरोध किया। उस समय श्री जयपाल रेड्डी देश के तेल मंत्री थे। उन्होंने आपके दबाव में ना आकर गैस के दाम और बढ़ाने से मना कर दिया। आपने तो श्री जयपाल रेड्डी जी का ही तबादला करा दिया। आपकी हरकतों की वजह से देश में कई वस्तुएं महंगी हो रही हैं और जनता करा रही है। क्या ये सब हरकतें आपको शोभा देती हैं? क्या इन हरकतों से आपकी मानहानि नहीं होती? इस किस्म के कई आपके बेईमानी के कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस देश के अधिकतर व्यवसायी, कारोबारी, उद्योगपति ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन आज की व्यवस्था उन्हें बेईमानी करने पर मजबूर करती है। पर आपके जैसे उद्योगपति जब खुलेआम व्यवस्था का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, तो इससे सारे उद्योग जगत और व्यवसायियों का नाम काला होता है। एक तरफ आप हैं, आपके पास पैसा है, दूसरी तरफ इस देश की जनता है। जनता अब जाग गई है। जनता के अंदर जुनून है और इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच में लड़ाई हुई तो हमेशा जुनून जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि देश के मीडिया को धमकाने की कोशिश ना करें। मीडिया में चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने खुद गलत काम किए हों। ऐसे मीडिया कर्मी शायद आपके दबाव में आ जाएं, लेकिन आज भी अधिकांश पत्रकार देश के लिए काम करते हैं। वो आपके दबाव में नहीं आने वाले। इतिहास गवाह है कि जब जब देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका चरमराती नजर आई, तो ऐसे ही पत्रकारों ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। कुछ ऐसे मीडिया घराने जरूर हैं जिनमें सीधे या परोक्ष रूप से आपका अपना पैसा लगा है। हो सकता है ऐसे घराने आपके दबाव में आ जाएं, पर इन घरानों में काम करने वाले पत्रकार आपके दबाव में नहीं आने वाले। आपका क्या सपना है? क्या आप बेईमानी करके दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं? मान लीजिए आप इस देश की सारी दौलत के मालिक बन जाएं, क्या इससे आपको खुशी मिलेगी? खुशी अधिक से अधिक धन अर्जित करने से नहीं मिलती, बल्कि त्याग करने से मिलती है। आज आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि यदि आप बेईमानी से काम करना छोड़ दें और अपनी सारी दौलत देश के लोगों के विकास में लगा दें, तो ये देश आपको कभी नहीं भूलेगा। साथियों, ये चिट्ठी हमने भेजी है मुकेश अंबानी को, उनके दफ्तर को मिल भी गई है। कल कुछ अखबार वालों ने उनसे फोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा अभी चिट्ठी को स्टडी कर रहे हैं, अभी कोई रिएक्शन नहीं है, तो अभी उनको समय लगेगा स्टडी करने के लिए। हमारा कहना भी, टीवी चैनल वालों को नोटिस दे रहे हो तो हमको भी नोटिस दो, हिम्मत है तो दो नोटिस। उनको डरा रहे हैं। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत है। इस देश को अगर हमें बचाना है तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे को, मेरी जिंदगी में तो ये आखिरी मौका मिला है जब सारा देश उठ के खड़ा हो गया। आर या पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं बार बार यही कहता हूं कि ये 2013 का दिल्ली का चुनाव और 2014 का लोकसभा का चुनाव, ये इस देश का इतिहास बदलने वाले हैं। ये क्रांति आने वाली है इस देश के अंदर। तो जो लोग 8 महीने 1 साल की बात है, जो लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, दुकान बंद कर सकते हैं, ये 12 महीने के देश के लिए दे दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य भारत का है, भारत जरूर बदलेगा। भारत माता की इनकलाब।